कि देना दाता स्वरूप। अब इसमें दाता स्वरूप के लिए क्या भावना चाहिए विशेष? जितना अंदर रहम होगा उतना देने का दिल करता है। अगर और रहम अर्थात क्रोध नहीं। अगर क्रोध होगा तो लेने का दिल करेगा, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। और रहम होगा तो देने का दिल करे। तो रहम दिल और दाता स्वरूप, बिना रहम दे नहीं सकते। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 8/12 और रिवाइज डेट है 13/2/2003। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए? अन्य आत्माओं के क्या क्या डिमांड्स है? किसी को ज्ञान की डिमांड है, किसी को शक्ति की डिमांड है, किसी को गुण की डिमांड है। तो हाँ, जो प्रोडक्ट हमारे पास सारे प्रोडक्ट है। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि अगर पानी वाले के समय खाना दे दो तो उसकी प्यास वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। एक तरफ आवश्यकता है, दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, और तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का, संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी, आत्मिक स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। कैसे? अनादि आत्मिक स्वरूप में दातापन के संस्कार। अनादि हमारा स्वरूप है, अनादि स्वरूप से निराकार परम धाम। तो उसमें दाता स्वरूप कैसा है? डोरमेंट स्टेज है। परम धाम की स्टेज देखो, उसमें दाता स्वरूप है। दाता मतलब दे नहीं रहे हैं, लेकिन वैसे स्वरूप है। शांति धाम में है तो दे कैसे रहे हैं? दाता स्वरूप उसमें। हम्म, पूर्वज, सबसे पूर्वज हो गए ना वहां। कल्प वृक्ष के भी जड़ में है, कल्प वृक्ष का पिक्चर में। तो दिन प्रतिदिन समय तो हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाई हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, क्योंकि जड़ से पहुंचता है ना, कल्प वृक्ष के जड़, और वहां पूर्वज। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है?
हाँ, मतलब अभी है ना पता तो। कल्प वृक्ष में भी तो अभी जड़ स्वरूप में है। देखो, देवता स्वरूप अलग है। अभी जो कल्प वृक्ष के जड़ में वो तो आत्मिक स्वरूप में है ना। तो ब्राह्मण स्वरूप में आपका अनादि कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाई हुए हो। वृक्ष के जो जड़ में, कल्प वृक्ष में वाइट ड्रेस वाले देखे होंगे ना। हम्म। तो क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता, अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप 5 स्वरूप में, आपका मध्य का स्वरूप उसमें देता स्वरूप है 100%। पूज्य स्वरूप में क्या है? ऐसे ही है हाथ हमेशा ही। कोई भी देवी देवताओं के हाथ ऐसे और ऐसे। ऐसे हाथ किसका प्रतीक है? राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई बोले दिन, और ऐसे आशीर्वाद। तो देवी देवताओं के खाली 2 ही स्वरूप दिखाते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। ऐसे तो कभी दिखाते नहीं। तो बाबा कहते हैं आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है। तो मध्य में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप है। हमारे 5 स्वरूप का अभ्यास जो हम करते हैं ना, तो पहले हुआ परम धाम का स्वरूप, राइट, याद है ना सबको। और फिर बाद में हमारा पूरे कल्प के 5 युगों का 5 स्वरूप, और फिर है देवता स्वरूप, फिर है पूज्य स्वरूप, मतलब देवी देवताओं का, देवी देवताओं का स्वरूप। और उसके बाद है मतलब देने वाला, मूर्तियों में, चित्रों में जो दिखाया है। और उसके बाद लास्ट है हाँ ब्राह्मण स्वरूप, जो अभी हम है संगम युग में। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। स्टार्ट आत्मा के स्वरूप से होता है। तो बाबा कह रहे हैं तो आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देव वा देने वाला, देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्मा का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बने विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। देने का नेचर ऑलवेज इमर्ज रूप में रहता है। देने का नेचर, कंप्लेनिंग नेचर है। कौन से संस्कार बताता है? लेने का नेचर है कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग संस्कार मतलब तुम करो, तुमने ऐसा नहीं किया। और कौन सा? एक्सपेक्टेशन के संस्कार लेने का नेचर है। क्रोध का, अटैचमेंट डिमांडिंग नेचर है, लेने का दीदी नेचर। अटैचमेंट क्रोध का मतलब संस्कार भी। लेने का संस्कार। क्रोध, काम विकार, वो तो 100% ही है। ईगो, ईगो लेने का नेचर है, ईगो में लेने का संस्कार है। हाँ, इंसल्ट फील हो रहा है मतलब ये दिया नहीं, आपने मुझे दिया नहीं इसलिए मुझे इंसल्ट फील होता है। तो अपोजिट जो होगा वो देने का संस्कार है। तो बाबा कहते हैं तो हर एक ब्राह्मण आत्मा चेक करे कि ये संस्कार कौन सा निर्माण, हम्बल देगा, शांति, शांति वाला दूसरे को देगा, निर्माण चित्त दूसरों को देगा, उसी तरह रहम दिल दूसरों को देगा, प्यार, प्यार में देने का नेचर है। प्यार में कभी भी लेने का संकल्प नहीं आएगा। तो
बाबा पूछ रहे तो सदा इमर्ज रूप में रहते हैं, दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है। वह कभी भी, सुनो, अंडरलाइन, ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे। देने का नेचर है, कैलकुलेशन है, मैंने इतना किया, अब उसको करना चाहिए, या मैं इतना ही कर सकती हूँ, ये भी दाता हुआ। कैलकुलेशन। तो संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी ये संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। देने वाले को मिलता है या लेने वाले को मिलता है? देने वाले ने अपना अकाउंट ओपन किया, लेने वाले ने तो क्लोज कर दिया ना। ले लिया, खत्म। दे दिया मतलब अब उसको तो मिलना ही मिलना है। तो बाबा कहते हैं कभी भी ये संकल्प नहीं करो। दातापन के संस्कार वालों को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन और प्रकृति द्वारा भी, प्रकृति के द्वारा। प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उसका पुण्य का फल, समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है जो देता रहेगा। मतलब ऑलवेज नो संकल्प, नो कंप्लेन, नो एक्सपेक्टेशन, ये वाले स्टाइल से जो इसका जीवन है। तो बाबा कहते हैं उसका पुण्य का फल समय पर सहयोग और समय पर सफलता सहज प्राप्त करते। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। अगर ऑलवेज है मुझे मोल्ड होना है, मुझे रिस्पेक्ट देना है, मुझे शांत होना है, वो हलचल वाली परिस्थिति है, मुझे शांत होना है, सिर्फ एक ही संकल्प करो तो आप शांति सबसे पहले किसको मिलेगी? खुद को ही मिलती है ना फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं तो सारे दिन में नोट करो। तो ये सूक्ष्म हिसाब है, इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, पुण्य आत्मा बन, पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान की शान, दिल शिकस्त को वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना। तो ये इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते। वाणी द्वारा कितने हम पाप के खाते कर लेते हैं कभी कभी। अरे इतना भी नहीं समझता है। इतना सा ही बोल दिया, बाकी और बड़ी बड़ी बातें तो पूछो मैं, मुझे नहीं लगता तुमको कुछ समझने वाला है। ये सब लेने के संस्कार है। हम्म
खर्च नहीं होता है। हाँ, बहुत जगह पैसे बिना खर्च किए बहुत कुछ खर्चा करा लेते, पूरी खुशी खर्च दे देते हैं। क्योंकि पता ही नहीं था ना, खाली ये पता था गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब बाल बच्चे है ये थोड़ी पता था। कितने सारे वर्ड्स हमको लगता है ये तो नॉर्मल है ना, पगली क्या वर्ड है। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो इस विधि, इसलिए तो पाप का खाता ही जमा करते गए। 50 की एज, 30 की एज में बड़ी बड़ी इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी, ये सब क्या है। हाँ देखो, तो ये सब इकट्ठा पाप का खाता है ना। बाकी वो जो हम पूरी दुनिया वो प्रकृति में देख रहे हैं, वो सब हमारा कलेक्टिव पाप, इंडिविजुअल में आ रहा है वो अलग। तो बाबा कह रहे इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो। और आधा कल्प कितना जमा होता है, देखो ये सब थोड़ी सी अटेंशन रखने से। आधा कल्प सत्युग त्रेता मौज में पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। चित्रों द्वारा, चित्र देखे और कितनों को खुशी होती है, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया सेवा के कारण। एक तो मन भी लगा रहता है, नहीं तो नॉर्मली आध्यात्मिकता में, वैसे वाली रिलीजियस जगत में ये है ना, पहले खुद पको उसके बाद फिर आप दुनिया को बांटो। और बाबा के यहाँ है अर्न व्हाइल यू लर्न। ये कंसेप्ट से चलता है। जैसे जैसे आप पढ़ाई भी पढ़ रहे हो और आप देते भी जाओ, सेवा करते भी जाओ, ज्ञान सुनाते भी जाओ, तो क्या हो जाता है। हमने मुरली सुनी, शायद हमारे में वो धारणा नहीं, पर जाकर मैंने घर में एक पॉइंट ही सुनाया, उसमें फायदा क्या होगा बोलो प्रमोद भाई। खुद का पक्का हो जाएगा। अगर हम किताब में लिख के बंद करके रह गए ना, हम सोचे हमारी सेफ्टी है, कोई हमको पॉइंट आउट थोड़ी करेगा। क्योंकि बोलेंगे तुम ये नहीं करना चाहिए, तो बोलेंगे तो उस समय मुझे पॉइंट आउट करने को करेंगे ना वो, तो हमारी एक्चुअली भूल जाएंगे हम। देने से, सेवा करने से खुद का पक्का होता है। तो बाबा कह रहे बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को ये लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उल्हने को पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है ना, कलेक्टिव दृढ़ संकल्प। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो देखो तो क्या नहीं हो रोटी सकता, थोड़ा थोड़ा काट के उसमें ना डाल दें जब सब हम हो जाएगा। मिक्सेंगे तो। सिर्फ हाँ या सैलेड में योग की ज्वाला रूप तो बना, पत्ते हैं। हाँ मत खाएं। ठीक है ना। सब संकल्प एक ही करते हैं ब्राह्मण, और प्लस योग उसके निमित्त। तो बाबा कहते हैं योग सब कुछ हो सकता है। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि ज्वाला लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग
ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। योग में ज्वाला रूप कैसे करेंगे? योग में ज्वाला रूप जैसे मतलब योग की डीप एकाग्रता, उसी पर्टिकुलर फीलिंग में बहुत डीप एकाग्रता। कभी कभी हम वैरायटी संकल्प करते ना, उधर गई, परम धाम गई, फिर बाबा से शक्ति ली, 3-4 शक्ति ले ली, फिर नीचे आ गई, फिर दृष्टि ली, फिर इसमें भी ज्वाला रूप नहीं बनता, योग लग जाता है। इसलिए जब दृष्टि लो तो कंटिन्यूस बाबा के 10 मिनट्स तक दृष्टि लो। कौन ले सकता है? वरिष्ठता स्वरूप में 10 मिनट तक बाबा की दृष्टि लो। बाबा से वरदान लो तो 10 मिनट तक वरदान टिकना है उसमें, कंटिन्यूस उसी फीलिंग में। इन्हीं दृष्टि ले ली, 4-5 हो गए, वरदान ले लिया, खत्म के साथ। ये है। वैसे तो हमने सभी अभ्यास किया है, पर इसका भी अभी मधुबन से आ जाएंगे ना, फिर ऐसे डीप प्रैक्टिस करेंगे ज्वाल योग को ज्वाला रूप में। और देखो उसका रिजल्ट बाबा ने बताया, आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। योग का ज्वाला रूप। बाप दादा को फॉरेन वालों ने ये जो सेवा की थी, कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। ये कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम फॉरेनर्स का इन्होंने डिजाइन किया। मतलब वो हर साल में अक्टूबर, मतलब आजकल दिसंबर में हो रहा है, वो होता है। तो उसमें मतलब समय की पुकार, इंग्लिश में कॉल ऑफ द टाइम। तो उसके वो मधुबन में कॉन्फ्रेंस करते और वहां भी करते रहते हैं। इस निमित्त उनको सब वर्ग वालों को, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाते रहते हैं, नॉन बीकेस को। तो उसकी विधि बहुत अच्छी लगी कि छोटे से और उनका जो ज्ञान देने का, क्योंकि हाईफाई जो मतलब नामी ग्रामी इस तरह के बच्चों को बुलाते हैं, वीआईपीस को, तो वो जैसे नाश्ता का होता है तो एक टेबल, राउंड टेबल होता है, तो एक एक जो फैसिलिटेटर होता है, मैं भी एक बार गई थी फैसिलिटेटर, तो उसको एक एक टेबल में एक एक फैसिलिटेटर, तो जैसे नाश्ता भी कर रहे हैं तो उनका हाँ हाँ कॉन्वर्सेशन, तो एक नजदीकता भी होती है ब्राह्मण परिवार से। और खाली एक ऐसे हॉल में लेक्चर वाला नहीं, बट ये है, वो तो एक होता है, बट ये वाला ज्यादा है। तो बाबा कहते छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, बिखरी हुई, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और फिर उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। तो ये उस समय फिर हम लोगों ने, भाई साहब ने ये स्टार्ट किया VVIP डायलॉग, कुछ साल चला ये, कि उसमें खाली वो मेन, जैसे अब एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉन्फ्रेंस है तो हम सपोज चेयरमैन को या डायरेक्टर जनरल या इसको हम लोग बुलाते, मतलब पूरा संगठन उनका आता है डेप्यूटेशन, लेकिन वो स्टेज पे आते हैं, वो इस तरह बात। अब केवल उन लोगों का, उनका कॉन्फ्रेंस, तो वो उसको हम नाम देते थे VVIP डायलॉग। तो उसमें सारे हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, एविएशन हो गया, चिल्ड्रन, सब कुछ हो गया, और फिर उनका। तो ये उसके बाद से ये शुरू किया था। तो बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं
लेकिन अभी वो पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। मतलब उन लोग अपने लेवल के सबको देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि हाँ, और फिर उनके मतलब जो लेवल है उस अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस कितनी जरूरी है, और वो बोलेंगे हाँ ये जरूरी है। अब जैसे संतों का हुआ, उन्होंने एग्री किया ना कि हाँ हम लोग गीता के ऊपर बोलते नहीं है, बाकी कई संतों ने एग्री किया, और अगर बोलते तो वैसे धारण करते नहीं है पूरा। काफी उन्होंने बोला है कि हाँ वो, क्योंकि मेन हमारा बहुत बड़ा मार्केटिंग प्रोडक्ट है संतों के लिए, क्या है? प्योरिटी। ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट है कि संत को भी आना ही पड़ता है। पवित्रता, गृहस्थ में रहकर प्योरिटी। तो इसलिए उनको मतलब बाकी और एग्री करे ना करे, ये बात को वो एग्री करती है। तो बाबा कहते हैं मेहनत अच्छी कर रहे हो तो बाप दादा देखते हैं ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है, संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, तो उमंग आता है ना। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हैं, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हैं। बाप दादा खुश होते हैं, अब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है, और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। प्रवृत्ति वाले सभी जानते हैं किस लिए भाई? गृहस्थी को बाबा कहते हैं प्रवृत्ति। यह देख करके भी बाप दादा खुश है। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। ये उस समय वो हुआ था ना, वो 2001 में, हाँ, ट्विन टावर्स। अब उसका फियर तो बहुत समय तक चलता रहा। कल क्या होगा ये तो नहीं सोचते हैं, कल अच्छा होगा। अच्छा है और अच्छा ही होना है। एक्चुअली वो ये होते हैं ना, तो मतलब ऐसी आत्माएं, वो फॉरेनर्स जो है जल्दी से डरने वाले में होते हैं, बहुत डेलिकेट है। जितनी टेक्नोलॉजी उतनी डेलिकेट। इतना सा गर्मी 1 मिनट भी मई में वो रहे, विदेश की बहनें हमारे पास पूरा टाइम उनका माला ही वेरी वेरी हॉट, वेरी हॉट। क्या हॉट है अंदर, मतलब बाहर निकलते ही नहीं है पैसेज में, कमरे में तो एसी है, वेरी हॉट चिल्लाते रहते थे, मतलब माला ही वही चलते थे इतने। तो बाबा कहते हैं अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसा है? पूछ रहे बाबा। डबल विदेशी हलचल है या अचल है? कहाँ है डबल विदेशी? मन्नू बेन नहीं है? ये देखो आद्या। अच्छा, है बाबा दीदी। पूछ रहे हैं हाँ, अचल है? वहां तो बहुत ज्यादा हलचल है अभी। बहुत ज्यादा है। हाँ, बांग्लादेश वाह, में। आप बहुत अचल है? हलचल है। बाबा ने थामा हुआ है। परफेक्ट, पूरा अचल। क्यों? देखो बाबा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हलचल है तो है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। जरूरी नहीं डबल विदेशी, अदरवाइज भी हलचल हो रही है और आप अचल हो। तो बाबा पूछ रहे कुछ भी हो जाए अचल है? कान तो हिला है। हाँ, कुछ भी, कल कुछ हो जाए तो अच्छा, मैक्सिमम क्या हो सकता है?
मैक्सिमम के लिए तो हम वैसे ही जीते जी मरने की तैयारी कर रहे हैं। यही है ना मैक्सिमम। हाँ हाँ, तो बाबा कह रहे हैं तो भी अचल है ना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर अंडरलाइन परमात्मा छत्र छाया है। ठीक है, आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो ही जाते हैं। कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दी। वाटर प्रूफ का मतलब ही क्या है? हम्म, तभी तो वाटर प्रूफ है। अगर वो लकड़ी वाटर प्रूफ नहीं तो फिर मतलब पानी आए और उसको बचाना पड़े तो फिर क्या फायदा। ऐसे भी, ऐसे कितना भी हलचल हो लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा प्रूफ, छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। ऐसे ही कितना भी हलचल हो, बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्या होगा, नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात, बोलो, ऊपर उधर से आए, उनको इधर लॉक कर दो। बाबा कहते ऐसी कितनी भी हलचल हो, तो बाबा कह रहे हैं बे स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। सीट पर सेट जो है, देखो जो सीट पर सेट है, कौन से सीट, स्वमान, कौन कौन सी सीट है हमारे, स्वमान की सीट है, स्वमान एक सीट है, और दिल तख्त हमारा एक तख्त है, वो भी सीट है, और तख्त, दिल तख्त ये भी सीट है, स्वमान सीट है, और कोई सीट है, स्वपर राज्य, अकाल तख्त, दिल तख्त, परमात्मा तख्त, स्वमान सीट। ये भी अच्छा क्विज कब है, कितने सीट है हमारे। हाँ, तख्त मतलब बैठने का ना, उसको सीट इंग्लिश में सीट बोलते हैं, संस्कृत में तख्त। हाँ, हाँ तो वो तख्त हो गया ना, मतलब बैठने के स्थान, दिल तख्त। हाँ, परमात्मा के दिल तख्त हो गया ना। तो सीट पर सेट जो है वो स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। माताएं क्या समझती है, अचल अडोल, बाबा कह रहे हैं अचल अडोल की सीट पर सेट रहो। माताएं क्या समझती हो, सीट पर सेट होना, बैठना आता है, पूछ रहे बाबा, आता है, हलचल तो नहीं होती है ना। बाप दादा कंबाइंड है, जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है। अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं, ठीक है ना, कंबाइंड है ना, पूछ रहे बाबा। अकेले तो नहीं, बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाबा कहते हैं आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। नहीं, मैं अपने सीट पर हूँ अचल अडोल, तो बाप की क्या जिम्मेवारी होगी भी। मतलब बाकी चीज जो हलचल वाली उसको ठीक करना बाप की जिम्मेवारी है, परमात्मा की जिम्मेवारी। आप खुद हलचल हो तो फिर उसकी जिम्मेवारी नहीं।
तो बाप की जिम्मेवारी, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है, परिस्थिति हलचल वाली है, मैं अचल की सीट पर हूं, तो उसकी हलचल को ठीक करना बाबा की जिम्मेवारी है। पर अगर आपकी हलचल की सीट है तो फिर आपकी जिम्मेवारी, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और ये कर्मेंद्रिया करणहार कर्मचारी है। ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ये कर्मेंद्रिया करणहार, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा करावनहार, और करणहार ये कर्मेंद्रिय, ये यही है स्मृति इमर्ज रूप में, नॉलेज होना और इमर्ज रूप में रहना, और तीसरा स्वरूप में रहना। 3 स्टेजेस है। इंफॉर्मेशन की बात ही नहीं कर रहे, पता है, नॉलेज है मतलब क्लियर है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है। तो नॉलेज है, पता है, मतलब अब तो निश्चय है। अब उसके बाद इमर्ज रूप में रहता है, मैं आत्मा हूं, ये अटेंशन रहता है, संकल्प रहता है। और तीसरा है स्वरूप में आना, मतलब वो फील होते रहे। तो हमारी देखना है हम कौन से कैटेगरी में है अभी। क्या कहेंगे इति? नहीं, ये कितने दिन तक? कल तक रहे, ये नहीं करो, रहते हैं नहीं मीन्स आपने क्या बोल दिया? रहते हैं मतलब क्या है? कल तक ऐसा था, आज ऐसा करेंगे। हाँ, 3 लेवल्स में देखो, बाबा कह रहे हैं स्मृति में इमर्ज हो। मजा भी आता, मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है, क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो, तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति में रहे तो सर कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी। खाने का दिल करा, आत्मा करावनहार है, क्या हो जाएगा? नहीं खाएगी वो आत्मा। ये है करावनहार की स्मृति। और नहीं तो आत्मा करणहार है तो ये 2.5 मन की लाश जाती है वहां। एक रसगुल्ला की तरफ। नहीं, फिर बाद में दे रहे कितना सोचा, पता नहीं उस समय क्या हो जाता है। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, नहीं है। बाबा कहते सब पता है। तो करावनहार स्वरूप की स्मृति में रहे तो सर्व कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी, आपके ऑर्डर में रहेगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलविली हो गई है, तो माया ऑर्डर करने लगती है, कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति, कभी माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रिय के अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जो चाहते हैं चाहते तो नहीं है लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही होगा। देखो ये लाइफस्टाइल है, ये मैकेनिज्म ऑफ द माइंड है। पता नहीं, मैंने बहुत सोचा फिर भी हो गया, बहुत सोचा फिर भी होगा। ये हमारा बहुत समय के आज के दिन का सपोज एक्सपीरियंस है, और ऐसे कल के दिन भी, ऐसे हमेशा का बहुत ज्यादा ये एक्सपीरियंस। तो मेरा मन की स्टाइल क्या है, सोचते रहो, होना नहीं है कर्म से। तो फिर कई बातों में हम सोचते कि नहीं ये बात तो होनी ही चाहिए, इसलिए वो नहीं होता है। क्योंकि मैकेनिज्म बहुत समय से क्या चल रहा है, ये नहीं खाना चाहिए खा लिया, ये नहीं देखना चाहिए पता नहीं देख लिया, यूट्यूब में देखते देखते देख लिया।
फिर कहते पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट होता है। अगर यही मैकेनिज्म है तो फिर बाद में कई बातों में फिर जब जहां जरूरत है कि नहीं बाबा मुझे बचाओ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो सकता, वो मैकेनिज्म है। तो बाबा कहते हैं कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तभी तो वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रिय ऑर्डर पर रहेगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो सहन शक्ति आओ, मैंने बोल दिया जो बोलना था, फिर अरे सहन शक्ति होनी चाहिए। बाबा कहते फिर आवे, बाद में रियलाइज हो कि अरे चुपचाप बैठ जाते। मतलब मतलब तुम सीट पे हो, वो काम पूरा हो जाने के बाद वो कर्मचारी आता है तो तुम्हारी सीट की क्या है? हाँ, तो हर शक्ति आपके ऑर्डर पर हो जी हाजिर होगी, क्योंकि ये शक्ति क्यों, बहुत अच्छी लॉजिक बाबा ने दी है, कर्मचारी है। क्यों? वो शक्ति आप ऑर्डर करो वो आएगी। क्यों? क्योंकि ये शक्ति परमात्मा देन है। बाबा के योग से ज्ञान के बाद जो हमको सहन शक्ति आती है, दुनिया में टॉलरेंस नहीं है ऐसा नहीं है, साइलेंस पावर नहीं है, लेकिन वो ज्ञान वाली नहीं है, इसलिए उनके थोड़े समय के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। बोला ऐसे थोड़ी चलता है, हमेशा शांति में रहने से थोड़ी काम चलता है, तो उनके लिए कुछ समय के लिए कुछ लोगों, दैट इज कॉल्ड दुनिया की शक्ति, परमात्मा शक्ति ऑलवेज है। तो बाबा कहते हैं जो भगवान परमात्मा शक्ति है ना, वो काम भी, एक होता है ना पर्सनल कंप्यूटर, एक कंपनी का कंप्यूटर जो होता है वो उसके पास सारी फैसिलिटीज होती है, परमात्मा शक्ति है, परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई ना, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे ये सर्व शक्ति आपके ऑर्डर पर रहेगी, सर्व कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर पर रहेगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे है पांडव, मास्टर सर्वशक्तिवान भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया, ठीक है, पांडव को बोल रहे बाबा, मुख से निकल गया। किसने ऑर्डर किया जो निकल गया? देखना नहीं चाहते थे देख लिया, करना नहीं चाहते थे कर लिया, ये किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, बाप दादा कहते जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश है, खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए फूल गुलाब है। मुरली के समय तो खिल ही जाता है ना, बस, और बाद में वो मुरली चलती रहे तो और खिल जाता है। हाँ, अभी मधुबन जाना है। रूहे गुलाब है, रूहे गुलाब और गुलाब है, गुलाब है या रूहे गुलाब है? स्पिरिचुअल खुशी है, स्पिरिचुअल रोज है, फ्रेग्रेंस है। देखो चारों ओर देखे, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब है। सभी दिख नहीं रहे? दीक्षा बहन, खुले खिले हुए तो सदा ही मुरली गूंजती रहे, और क्या है, मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए गुलाब है। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुश नुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। पूछा है ना बहुतों का, ये एक फीडबैक है, हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे।
जैसे चित्र परिचय देते ना, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। अच्छा, सब ठीक है। विदेश वाले भी पहुंच गए हैं, अच्छा लगता है ना यहाँ। मोहिनी बेन न्यूयॉर्क वाली से बाबा बात कर रहे हैं। चलो, हलचल सुनने से तो बच गई। अच्छा किया है, सभी इकट्ठे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा किया है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, ये मुझे लगता है कुछ और भी कंटेक्स्ट है उनका। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है ना, कहो इतना नशा है। डबल फॉरेनर्स को बाबा बोल रहे हैं, इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी है। जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी, डबल नशा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। डबल नशा है ना बाबा, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी। डबल नशा है ना, बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते ना हमारे हर ग्रुप में डबल फॉरेनर्स का होता ही है कि किसी को कौन सा टाइम सूट होता है वो। तो बाप दादा को भी अच्छा हाँ, तो अच्छा नहीं लगता है। विश्व का पता है ना, तो विश्व के चाहिए ना। विश्व कल्याणकारी है तो सारा वर्ल्ड उनके सामने होना चाहिए ना। जब बाबा है सब चाहिए। माताएं नहीं है तो भी, अब डबल विदेशी को चढ़ाया ना तो दूसरे थोड़े, अगर माताएं नहीं है तो भी रौनक नहीं है घर में रौनक किसकी होती है? तो बाबा के घर में भी जो रौनक होती है ना, माता, जिस सेंटर पे माताओं का संगठन अच्छा है, माता मतलब उस वे से वो बहुत सेंटर अच्छा चलता है। माताओं का भी बहुत अच्छा है, भाइयों का भी कम नहीं पांडव की महिमा क्या थी कल की? गाढ़। हाँ, जो पांडव काम कर सकते वो तो माताएं कर भी नहीं सकते। सबका रोल है ना, गुलदस्ता वैरायटी हो तो बहुत सुंदर होता है। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो, सिर्फ माताएं हो तो भी अच्छा चलेगा। पांडव नहीं है, पांडव नहीं हो तो किसने बोला तो भी रौनक कम हो जाती है। पूरी घर का मजा सब आता है। हाँ, कुमार भी चाहिए, कुमारी भी चाहिए। अच्छा, देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो, सिर्फ माता है, तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, और कुछ काम ही नहीं होंगे हमारे। और सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो तो बोलो भाई, पांडवों को बहनें मुरली ना चलाए, पांडव ही मुरली चलाए कैसे लगेगा? तो बाबा कहते हैं शक्तियां नहीं हो तो भी, तो सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता है। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया बच्चों की भी रौनक है। अच्छा, अभी तो देखो, अभी बहुत अच्छी मुझे ख्याल आया, अब यहाँ बच्चे ही बच्चे मिलेंगे ना, हमारे पास बच्चे कम है। तो अब सबका संकल्प है एस ब्लॉक। हाँ, बच्चों की अच्छी। कल कोई बहन आई, बोला ये वो स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है। स्कूल वालों को यूनिवर्सिटी से ही तो सर्टिफिकेट मिलेगा अच्छा है ना, सामने स्कूल है। अच्छा, बच्चे कहते हैं अच्छा। अच्छा, अभी दादियों से सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो, बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा, क्योंकि 108 घंटे का योग का प्रोग्राम चल रहा था।
साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए हैं, मरते लेकिन भस्म नहीं होते। एक अंश से भी निकल आएगा रावण का तो भस्म हो जाए। मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए। संस्कार परिवर्तन, यह है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है, होना तो है ही। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है। अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। तो दादियों ने पूछा महारास क्यों नहीं होती है, तो बाबा ने जवाब दिया अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। 1 मिनट की ड्रिल करते हैं। निराकारी और निराकार बाप। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, सदा स्वराज्य, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाली रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूही गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बाप रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद रूहानी प्यार, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और नमस्ते। थैंक यू बाबा, बच्चों की शुक्रिया रूहानी बाबा। बाप थैंक यू दादा को बाबा। वाह वाह नमस्कार, वाह। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं, एज पर द नीड ऑफ द टाइम एक्टिविटी, हर कर्म युक्ति युक्त नहीं तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। अच्छा, स्लोगन है स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। हाँ, स्वयं भी संतुष्ट और
दूसरे भी, अन्य भी संतुष्ट। वो तो नेचुरल है, जिसका हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तो वो स्वयं से संतुष्ट होगा, और जो स्वयं से संतुष्ट होगा वो दूसरे भी उससे संतुष्ट होंगे। एटलीस्ट उसमें 95% तो बाबा ने कहा है, 5% तो किसी के अपने कड़े संस्कार होते, उसका नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, 9th है, जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं। 8 है। अच्छा, ब्राह्मण अर्थात समझदार, वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते हैं तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरे के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना, दूसरे के वायुमंडल से स्वयं को किनारा करना, दूसरे से किनारा करना नहीं। मतलब कैसे? उनके वाइब्रेशंस का मेरे को असर करो, उनसे मुझे असर नहीं। मेरा वाइब्रेशन इतना पावरफुल हो जो उनके वाइब्रेशंस का मुझे असर नहीं होता। तो अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। अच्छा जी, तो आज बाबा की क्या होमवर्क है? करनहार करावनहार, अपनी कर्म इंद्रियों को चलाओ, ऑर्डर करो। जब मन करे ना ये करने का, उस समय ऑर्डर करो, नहीं करना है, और फिर देखो कितना वो मानता है। हाँ, और दातापन का वो संस्कार इमर्ज, और ये संस्कार नहीं। चलो, बहुत अच्छा दीदी, बाबा की, ये हम दीदी पूरे मधुबन दिन का होमवर्क मधुबन रहेगा। जा रहे हो ना दीदी? मधुबन के लिए आप कुछ बोलने वाले थे, मधुबन जा रहे हैं अभी इसके लिए।